हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ऑडिटिंग से चैप्टर नंबर 6 वाउचिंग। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वाउचिंग होता क्या है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। वाउचिंग मतलब होता है इनवॉइस, डेबिट, क्रेडिट नोट्स, या हम कहेंगे स्टेटमेंट या रिसिप्ट। यानी कि जब भी हम अकाउंट्स लिखते हैं तो जो हम पर्ची बनाते हैं, बिल बनाते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, वाउचिंग कहेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता है वाउचिंग जो है ना, वो सबसे पहला स्टेप है ऑडिटिंग का। यानी कि ऑडिटिंग पॉसिबल वाउचिंग की वजह से ही हो सकता है। यानी कि सबसे पहले वाउचिंग लिखा जाता है, तभी जाके और वाउचिंग को चेक करने के बाद ही ऑडिट किया जाता है। तो वाउचिंग पहला स्टेप माना जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, कोई भी ऑडिटर अपने काम को चालू करता है तो उस टाइम पे सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने काम को चालू करने से पहले वो देखेगा कि जितनी भी एंट्रीज बुक ऑफ अकाउंट में की गई है, क्या वो सारी एंट्री सही है कि गलत है। तो उस टाइम पे वाउचिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज है उसको चेक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। वाउचिंग की वजह से ही कैन वेरीफाई दैट ऑल एंट्रीज आर करेक्टली रिकॉर्डेड। यानी कि वाउचिंग बहुत हेल्पफुल है, मदद करता है कि सारी की सारी जो एंट्रीज की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो सारी एंट्रीज करेक्ट है। एंड द करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज टेस्टेड बाय वाउचिंग। और वही चीज है कि भाई बुक सही है या गलत है, बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री सही की है या गलत की है, वो डिपेंड किस पे करती है, वाउचिंग पे करती है। और वाउचिंग जो है वो कैरिड आउट किया जाता है प्रॉपर केयर और इंटेलिजेंस के साथ। और जो ऑडिट वर्क है वो बहुत स्मूथ और इजी बन जाता है, किसकी वजह से, वाउचिंग की वजह से। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें, ऑल सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ ऑडिटिंग आर डिपेंडेंट ऑन वाउचिंग। यानी कि सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सारे डिपेंड किस पे होते हैं, वाउचिंग पे होते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं कि वाउचिंग जो है ना वो एसेंस है ऑडिटिंग का। यानी ऑडिटिंग जो है वो बहुत, ऑडिटिंग के अंदर वाउचिंग बहुत जरूरी है। एसेंस मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत जरूरी है। और जनरली जो फ्रॉड्स और एरर्स होते हैं ना, वो हम लोग पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं वाउचिंग की मदद से। तो हम ऐसा कहेंगे जो सक्सेस और फेलियर है ऑडिटिंग की, वो डिपेंड किस पे करती है, वाउचिंग पे करती है। अगर वाउचिंग ढंग से कोई भी ऑडिटर ने चेक कर लिया तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो प्रॉपर्ली होने ही वाला है। ठीक है, तो ऑडिट वर्क जो है वो इम्पॉसिबल है वाउचिंग के बिना। तो इस वजह से हम ये चीज कहने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी कि वाउचिंग इज द सोल ऑफ ऑडिटिंग। यानी कि वाउचिंग एक आत्मा है ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग करना है तो वाउचिंग तो करना ही पड़ेगा, आपको चेक करना ही पड़ेगा। बिल है, इनवॉइस है, डेबिट क्रेडिट नोट्स है, स्टेटमेंट है, रिसिप्ट है, ये सारी चीजें आपको चेक तो करनी ही पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस है वाउचिंग के। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है रिलायबल एग्जामिनेशन। इसमें क्या दिया है, तो देखो वाउचिंग जो होता है उसमें सारी एंट्रीज ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में की गई है उसको चेक करता है वाउचिंग। ठीक है, मतलब वेरीफाई करता है। तो बहुत हेल्पफुल है कि भाई प्रॉपर चेकिंग होती है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलत एंट्री तो नहीं करती। Then the entry in the books of accounts are checked to ensure that the transaction is genuine। मतलब यहाँ पे जो भी एंट्री की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो चेक की जाती है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो किए गए हैं वो सारे जेन्युइन है कि नहीं। नेक्स्ट आगे बात करें, इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, यानी ट्रांजैक्शन प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड नहीं है एंड इज नॉट प्रॉपरली रिकॉर्डेड, और उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया है, then the final account would not show a true and fair view of the profit or loss account or state of affair of business। यानी कि अगर मान लो प्रॉपरली हमने वाउचिंग चेक नहीं किया तो सारी एंट्रीज गलत होगी, तो फाइनल अकाउंट जो है वो प्रॉपर ट्रू एंड फेयर नहीं दिखा पाएगा कि आपके बिजनेस का ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। उसके लिए वाउचिंग बहुत जरूरी है। और अगर हमको देखना है कि प्रॉपर बिजनेस में फाइनल अकाउंट सही है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट लॉस सही है, तो वाउचिंग चेक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाती है और उन सबकी करेक्टनेस बेस्ड ही करती है वाउचिंग के ऊपर, और इन सबको चेक किया जाता है, ऑडिट किया जाता है वाउचिंग का। वाउचिंग का मतलब होता है कि जितने भी बिल्स है, जितने भी इनवॉइस है, उन सबको चेक करना, और उस बेसिस पे ही सारी एंट्रीज को वेरीफाई किया जाता है। तो वाउचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे वेरीफाई किया जाता है करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, एंड दस इट इज द प्रिलिमिनरी स्टेप इन ऑडिटिंग। मतलब कि ऑडिटिंग का जो सबसे पहला स्टेप है, जो प्रिलिमिनरी स्टेप है, वही होता है वाउचिंग। देखो इन सारी चीज में ना एक ही एक बात को गोल घुमा के दिया गया है, तो
आप लोग एग्जाम के अंदर भी इसी चीज को एक बार समझ लो, हेड पॉइंट्स अच्छे से याद करके जाना, बाकी अंदर का जो है वो आप खुद बना के लिख सकते हो, ऐसे कुछ लाइंस लिख सकते हो कि भाई वाउचिंग इज द प्रीलिमिनरी स्टेप इन ऑडिटिंग, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे बात करें तो बीकॉम सेम 4 का जो हमारा बैच है ना, जिसमें हम लोग टोटल आपको 4 सब्जेक्ट और एज वेल एज 5वां सब्जेक्ट जो है इंटरनेशनल ट्रेड वो प्रोवाइड करते हैं, और इसकी प्राइस जो है वो 2399 है। अब एग्जाम बहुत नजदीक है तो साथ में अभी हम लोग कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग ने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया तो आप जल्द से जल्द हमारा कोर्स परचेस कर लो, जो प्ले स्टोर पे भी है एज वेल एज ऐप स्टोर पे भी है, माई इंस्टीट्यूट के नाम से। और अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारे ऐप पे ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग की, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग में एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल एविडेंसेस, यानी कि यहाँ पे चेक किया जाता है कि जो भी ओरिजिनल एविडेंसेस है, जो भी एंट्रीज को सपोर्ट करते हैं। अच्छा सीधी सी बात मेरे को बताओ, जब भी मान लो कोई भी बिजनेस है वो अपने अकाउंट्स में जब कोई एंट्री लिखता है वो किस बेसिस पे लिखता है? उसने जो बिल इशू किया था उस बेसिस पे लिखेगा। अगर मान लो उसका ओरिजिनल एविडेंस क्या होगा, उसने जो बिल दिया है, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं, अगर मान लो मैं कोई दुकान लेके बैठा हूं और मैं कोई चीज बेच रहा हूं, ठीक है, तो पता है मैं हमेशा कोई भी चीज बेचने पे मैं बिल दे दूंगा। अगर मान लो आप यहाँ पे हमारे यहाँ ट्यूशन रखवाते हो तो मैं आपको बिल दे दूंगा। ऑफलाइन ट्यूशन है तो हमारे यहाँ का जो भी रिसिप्ट होती है वो मैं आपको दे दूंगा, और ऑनलाइन है तो हम लोग आपको चैट पे मैसेज भेज देते हैं। तो ये जो बिल है, ये जो मैंने रिसिप्ट बनाई, इसको ही हम कहेंगे ओरिजिनल एविडेंस, और उसी ओरिजिनल एविडेंस के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या सही एंट्री की गई है कि नहीं की गई है, वो इस बेसिस पे चेक किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, जो वाउचर्स है ना, वो एक लिंक माना जाता है ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज के बीच में, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी एंट्रीज होती है, उन दोनों के बीच में वाउचर एक लिंक माना जाता है। तो वाउचिंग जो है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे डेट्स है, अमाउंट्स है, नेम ऑफ पार्टीज है, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। लास्ट पॉइंट की बात करें, थस डिटेल्स आर कंपेयर्ड विद द फाइनल एविडेंस, मतलब यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है वो सारी कंपेयर की जाती है फाइनल एविडेंस के साथ, और देखा जाता है कि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट में करेक्टनेस है कि नहीं, यानी कि बुक्स ऑफ एंट्री में प्रॉपर करेक्टनेस है कि नहीं, इसलिए वाउचिंग को एक फाइनल एविडेंस माना जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, पॉइंट नंबर 3, डिटेक्शन ऑफ एरर एट इनिशियल स्टेज। अगर मान लो कोई भी ऑडिटर है, जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर रहा है तो उस टाइम पे वाउचिंग को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो वाउचिंग को चेक नहीं करेगा ना तो पता है दिक्कत क्या होगी कि आगे जाके बहुत बड़ी मिस्टेक पकड़ने में आएगी। बट अगर वो वाउचिंग को प्रॉपरली ऑडिट कर रहा है कोई भी ऑडिटर, तो उसको अर्ली स्टेज पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलती है, तो आगे जाके कोई बड़ी गलती होगी नहीं। और इसमें भी यही कहा है, बाय चेकिंग द एंट्रीज विद द ओरिजिनल एविडेंस, हम लोग हर एक एंट्री को चेक कर रहे हैं, बिल को चेक कर रहे हैं, तो जो एरर्स और फ्रॉड्स है वो बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाते हैं। और पता है एक ऐसी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन अ क्योर, मतलब कि इलाज जो है, इलाज करने से ज्यादा अच्छा है कि कोई भी चीज को वहीं रोक दिया जाए। यानी कि यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि भाई पहले से सतर्क रहना है, पहले से ही कोई गलती ना हो जाए उसके लिए सतर्क रहना है, बाद में जाके कोई इलाज की गुंजाइश ही ना बचे। तो यहाँ पे ये कहावत इस पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट होती है। तो वाउचिंग भी यही करता है, वाउचिंग भी एरर्स को पहले से ही प्रिवेंट कर लेता है, मतलब एरर होने से पहले ही बता देता है कि ये एरर्स होने वाला है। तो जब भी ऑडिटर चेक करे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को तो उसको सबसे पहले वाउचिंग देखना होगा। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, तो वो है कीप द ऑडिटर्स अलर्ट, यानी कि ऑडिटर को अलर्ट रखने का काम वाउचिंग करता है। अब देखो वाउचिंग जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है ऑडिट का। तो ऑडिटर ना शुरुआत में एरर्स और फ्रॉड्स को क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा बिगिनिंग में ही। तो कोई भी अगर एरर निकलता है तो ऑडिटर ज्यादा अलर्ट रहेगा, केयरफुल रहेगा और वो अच्छे से चेकिंग करेगा, हर एक ट्रांजैक्शंस को वो इंपॉर्टेंट देगा। अगर शुरुआत में उसको गलती पता चल गई तो वो अलर्ट रहेगा, ठीक है। सिंस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑडिटिंग इज वाउचिंग, द ऑडिटर कैन डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड इन द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट। वही चीज है कि स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है, ऑडिट है, तो वो हमेशा चेक करता रहेगा। नेक्स्ट शायद ये दो लाइन ना रिपीट हुई है, ठीक है, तो ये सेम ही लाइन है दोनों। फिर आगे देखे रखा है, ही रेसोर्ट टू ऑडिटिंग इन डेप्थ, वो इन डेप्थ ऑडिटिंग करता है एंड दस कैरिड आउट हिज वर्क इन मोर रिस्पॉन्सिबल मैनर। पता है आपको, अगर मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटर ने चेक कर लिया और उसके बाद जाके कोई गलती निकली तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा,
वो ऑडिटर खुद उस एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा एक केस था अर्मिटाज वर्सेस ब्रूअर एंड नॉट का 1982 में। उसमें हुआ ये था कि जो ऑडिटर होता है ना, वो टोटली उसका ऑडिट डिपेंड करता है वाउचिंग के ऊपर, और ऑडिटर अगर वाउचिंग करते वक्त केयरलेसनेस दिखाएगा तो वही लायबल होगा ऑडिट के लिए। अगर मान लो कोई भी तरह की गलती पता चली तो उसको खुद को लायबल माना जाएगा उसकी गलती के लिए। तो भाई आप देख सकते हो कि वाउचिंग कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। अगर वाउचिंग ढंग से किया जाएगा और तो हम लोग कोई भी गलती को पहले पकड़ लेंगे और सॉल्व आउट कर लेंगे, बट अगर वाउचिंग पे ध्यान नहीं दिया, केयरलेसनेस दिखाई, तो भाई ऑडिटर के लिए आगे जाके खतरा होने वाला है। ऑडिटर को बहुत कुछ पे करना पड़ सकता है, बहुत कुछ गलतियों का उसको भरपाई करनी पड़ सकती है। तो यही हमारा टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। तो इसके 4 हेड पॉइंट्स है, वो एग्जाम में अच्छे से करके जाना। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।